Good morning, everyone. Today I'm going to start chapter 15 probability. ये चैप्टर हमने क्लास 9th में भी पढ़ा. इससे रिलेटेड जितना भी बेसिक्स है वो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उसे रिकैपिचुलेट करेंगे. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या है. स्टूडेंट्स, इन आवर डे टू डे लाइफ व्हेन वी आर नॉट श्योर ऑफ हैपनिंग एन इवेंट देन वी यूज द वर्ड प्रोबेबली. जब हम किसी इवेंट के होने के बारे में श्योर नहीं होते तो हम प्रोबेबली वर्ड यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रोबेबली इट मे रेन टू नाइट, इट इज पॉसिबल दैट इट मे विन, दैट ही मे विन द इलेक्शन, प्रोबेबली इंडिया में विन द मैच, चांसेस ऑफ हिज पासिंग इन एग्जामिनेशन आर वेरी फ्यू. ये जितने भी सेंटेंस मैंने यहाँ कहे इन सब में प्रोबेबली, चांसेस, पॉसिबल ऐसे वर्ड यूज हुए हैं. ये सब वर्ड इस चीज को दिखाते हैं कि हम किसी इवेंट यानी किसी घटना के होने के बारे में श्योर नहीं हैं. तो जब हम किसी इवेंट के होने के बारे में श्योर नहीं होते, यानी कि वो इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर हम उस इवेंट के होने के चांसेस को न्यूमेरिकल यानी नंबर्स में एक्सप्रेस कर दे, यानी द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट व्हेन एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली देन इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. यानी कि किसी इवेंट के होने के चांसेस या ना होने के चांसेस को जब हम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं. प्रोबेबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं हमने क्लास 9th में सीखा था. सपोज हमारे पास एक इवेंट ई है. इस इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इट इज मेजर्ड बाय फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ favorable outcomes upon total number of outcomes. इस तरह हम प्रोबेबिलिटी को मेजर करते थे. अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये क्या है? जो चीज जो हम चाहते हैं उसकी जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं वो इवेंट्स कितने हैं उसे बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. फॉर एग्जांपल, हमने एक लूडो की डाई थ्रो की. लूडो की डाई पे 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6. तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6. तो टोटल आउटकम हमारे पास 6 है. सपोज मैं नंबर 4 के आने की प्रोबेबिलिटी जानना चाहती हूँ कि नंबर 4 के आने के क्या चांसेस हैं. अब यहाँ पर इसका मतलब नंबर 4 हमारा फेवरेबल आउटकम है. अब नंबर 4 यहाँ कितनी बार आया है? ओनली 1 टाइम. तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम 1 है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 4 विल बी फेवरेबल आउटकम 1 अपॉन टोटल आउटकम 6. इसी तरह यहाँ हर नंबर के आने के चांसेस 1/6 है. Let's take another example. Suppose I throw a coin. एक कॉइन अगर मैं टॉस करती हूँ तो उसमें कितने आउटकम्स आ सकते हैं? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 2. सपोज मुझे टेल के आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? टेल. और वो यहाँ कितनी बार है? कॉइन पे टेल कितनी बार होता है? 1 बार. तो फेवरेबल आउटकम की फ्रीक्वेंसी 1 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो जाएगी 1/2. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी होगी 1/2. तो इस तरह से हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं. अब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? प्रोबेबिलिटी का मेजर कितना हो सकता है? तो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1. इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी का जो मेजरमेंट है वो 0 और 0 से बड़ा और 1 और 1 से छोटा हो सकता है. जब भी अब स्टूडेंट्स यहाँ हम पहले कुछ इवेंट्स को के बारे में सीखेंगे. इवेंट्स
कितने टाइप के इवेंट्स हैं। एक है श्योर इवेंट, एक इम्पॉसिबल इवेंट और एक अनसर्टेन इवेंट। देखो श्योर इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट ऐसा इवेंट है जिसके होने के चांसेस 100% है, जिसने होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल्स डाली हैं और मैं अब आईज क्लोज करके एक बॉल निकालती हूं, तो क्या चांसेस है कि वो रेड बॉल होगी? ऑब्वियसली वो रेड ही आएगी, क्योंकि उस बैग के अंदर और किसी कलर की बॉल मैंने नहीं डाली, सिर्फ रेड बॉल्स हैं। तो ये एक श्योर इवेंट है कि रेड ही आएगी। तो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट्स इज 1। अब हम स्टडी करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? जो इवेंट नहीं हो सकते। सपोज आपसे ये कहा जाए क्या चांसेस है कि कल सन वेस्ट से राइज होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सन हमेशा ईस्ट से राइज होता है। तो इसका मतलब ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है और ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। फॉर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक लूडो की डाइस थ्रो की क्या चांसेस है कि नंबर 7 आएगा? लूडो पे 1 to 6 तक नंबर होते हैं, 7 नहीं होता। तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है जो हो ही नहीं सकता। ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स हमेशा 1 होती है। उसके बाद आते हैं अनसर्टेन इवेंट। ऐसे इवेंट जिनके बारे में कुछ भी श्योर नहीं है, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। यानी कि उनका जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो उनका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में 0.1, 0.2, 0.7, 0.9, 0.78, मीनिंग 0 पॉइंट समथिंग ही उनका आंसर आएगा। उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 एंड 1 के बीच में आएगी। तो कलेक्टिवली प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम रीड करेंगे नेगेशन ऑफ एन इवेंट। नेगेशन क्या है? नेगेशन ऑफ एन इवेंट। सपोज मैंने कॉइन टॉस किया, तो कॉइन में हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यहां मैंने इवेंट लिया हेड, लेकिन अगर मैं बोलूं कि हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि नेगेटिव ऑफ हेड, हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि टेल के आने की प्रोबेबिलिटी। तो जब हम किसी इवेंट के साथ नॉट लगा देते हैं, उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं नेगेशन ऑफ एन इवेंट। यहां पर कॉइन है, कॉइन में 1 हेड होता है, 1 टेल होता है। तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। तो हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, नो हेड। नो हेड का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, यानी कि हेड ना आए तो क्या आएगा? टेल, और टेल के आने की भी 1/2 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड भी यहां हो जाएगी 1। हम नो हेड को इस तरह भी लिख सकते हैं, हेड के ऊपर ये बार डाल दीजिए, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड या नॉट हेड। तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके न होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हम यहाँ एक इवेंट ई ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ई, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर हमें होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो हम उसे 1 में से माइनस कर देंगे तो नॉट होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज ये बास्केट है, इसमें मेरे पास 3 ब्लैक बॉल्स हैं और 2 व्हाइट बॉल्स हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि व्हाइट बॉल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल,
तो व्हाइट बॉल कितनी है 1 2, तो फेवरेबल आउटकम 2 हो गए। और टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट, ये मैंने ऊपर बार लगा दिया है नॉट व्हाइट, तो वो कितनी होगी व्हाइट के ना आना यानी कि ब्लैक का आना 1 2 3 है ब्लैक बॉल, तो हो जाएगी 3/5। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। 1 माइनस व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या थी 2/5, आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर देखिए 3/5। तो आप इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल के आने की प्लस प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल के ना आने की, अगर हम इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को प्लस करें तो हमेशा 1 आएगा। अब हम इसे पुट करके देख लेते हैं। व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है और न आने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। जब आप इसे प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हमेशा 1 होती है। स्टूडेंट, इसी तरह एक और रूल है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज of all the elementary events of an experiment is 1। Suppose हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसी का ही चाहे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इसी बास्केट में 3 ब्लैक बॉल्स हैं और 2 व्हाइट बॉल है। तो यहाँ पर 2 आउटकम्स है, 2 इवेंट है। एक तो है व्हाइट बॉल और दूसरा है ब्लैक बॉल, ये 2 ही इवेंट है। तो जब हम इन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे और उन्हें प्लस करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फेवरेबल 2/टोटल 5 और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फेवरेबल 3 टोटल 5। अब दोनों को प्लस कीजिए 2/5 प्लस 3/5 वी विल गेट 5/5 दैट इज इक्वल टू 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, लूडो डाई है, उसमें 6 नंबर होते हैं, तो हर इसका मतलब उसमें 6 इवेंट्स हो गए 1 से लेकर 6 तक। तो हर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1 लूडो डाई में टोटल आउटकम कितने होते हैं, टोटल आउटकम्स होते हैं 6। तो नंबर 1 के आने के चांसेस कितने हैं 1/6, नंबर 2 के आने के चांसेस भी 1/6, नंबर 3 के आने के चांसेस भी 1/6, नंबर 4 आने के भी 1/6, नंबर 5 के आने के भी चांसेस 1/6 हैं और नंबर 6 आने के भी चांसेस 1/6 हैं। तो ये जो लूडो की डाई थ्रो करने वाला एक्सपेरिमेंट है, इसमें टोटल 6 आउटकम्स हैं, 6 इवेंट्स हैं। इन 6 के 6 इवेंट्स की हमने ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर ली। अब आप इन्हें प्लस कीजिए 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। अब इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमने सीखा कि किसी एक्सपेरिमेंट के जितने इवेंट्स होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है। अभी जो मैंने आपको रूल्स बताए, इन्हीं रूल्स के बेस पर आपको एक्सरसाइज 15.1 में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ फिलअप्स, और अब आप इन्हीं रूल्स के बेस पे उन फिलअप्स को फिल करेंगे। मैं आपको पढ़ा रही हूं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 15.1। फर्स्ट फिलअप है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस नॉट ई इज इक्वल टू डैश, ये आपको फिल करना है। अभी हमने सीखा कि होने के और न होने के चांसेस का जो सम होता है वो 1 होता है, तो सो योर आंसर विल बी 1। सेकेंड फिलअप इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश। ऐसा इवेंट जो नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। और ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं, जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0।
और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये आपका फिलअप, सेकंड फिलअप हो गया। थर्ड आपको गिवन है the probability of an event that is certain to happen is dash and such an event is called dash। probability of an event that is certain to happen, certain का मतलब जिसका होना निश्चित है, जो होगा ही होगा। ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। और ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। तो आप ये दोनों फिल करेंगे। फोर्थ वन इज the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is dash। किसी एक्सपेरिमेंट के जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उन सब की अगर प्रोबेबिलिटीज का सम निकाला जाए तो वो कितना आएगा? अभी हमने पीछे किया, the sum of all the probabilities of all the elementary event is 1। The probability of an event is greater than or equal to dash and less than equal to dash। आपसे अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश। किस से ग्रेटर और उसके इक्वल होती है? 0 से। एंड लेस देन और इक्वल टू, और किससे कम होती है या उसके इक्वल भी हो सकती है? 1। तो योर आंसर इज प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1।